कॉपी में हेडिंग डाल लेंगे आज आप, कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। जी हाँ, टॉपिक है हमारा अगला, कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। बहुत आसान सा और सिंपल सा टॉपिक है। इसमें लिख लें अपने पास पहले इसकी डेफिनेशन। लेट यू बी द यूनिवर्सल सेट, लेट यू बी द यूनिवर्सल सेट एंड ए कैपिटल ए अ सबसेट ऑफ यू, यानी कि ये यूनिवर्सल सेट का क्या है, सबसेट है। तो जो कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए का मतलब है वो सारे एलिमेंट जो कि ए में मौजूद नहीं है, यूनिवर्सल सेट के वो सारे एलिमेंट जो कि ए में मौजूद नहीं है। तो आप लिख सकते हैं देन द कॉम्प्लीमेंट, देन द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इज द सेट ऑफ, जी हाँ, देन कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ यू, all elements of universal set which are not the elements of A। जी हाँ, which are not the elements of A। इसको जो डिनोट करा जाता है वो A डैश से करा जाता है। इट इज डिनोटेड बाय A डैश। तो हम कह सकते हैं कि A डैश इज इक्वल्स टू यूनिवर्सल सेट माइनस A। अच्छा, यूनिवर्सल सेट माइनस A का मतलब यही तो है कि पहले वाले सेट में से जो दोनों का कॉमन पार्ट है वो रिमूव कर दिया जाए। तो यानी कि यूनिवर्सल सेट में से आप वो एलिमेंट छोड़ देंगे जो A के हैं, तो बाकी यूनिवर्सल के वो सारे एलिमेंट आ जाएंगे जो कि उसके A के एलिमेंट नहीं है। आगे क्या बात समझ में इतनी? यस सर। यस सर। अगर मुझे इसी को सेट बिल्डर में लिखना हो तो मैं लिखूंगा इट इज ए सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट, इस प्रकार से कि x बिलोंग करता हो यूनिवर्सल सेट को, x बिलोंग करता हो यूनिवर्सल सेट को और x बिलोंग ना करता हो a को। x यूनिवर्सल सेट को तो बिलोंग करता हो मगर x a को बिलोंग ना करता हो। इतनी बात क्लियर हो गई? एक एग्जाम्पल कॉट कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। मैंने लिखा एक सेट A 1 2 3 4 5। मैंने आपके सामने एक दूसरा सेट लिखा B जिसके अंदर एलिमेंट लिखे मैंने 3 4 5 6 और 7, और मैंने इनके लिए एक यूनिवर्सल सेट भी लिखा बच्चे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब मैंने आपसे ये कहा, ध्यान दीजिएगा, मैंने आपसे ये कहा कि आपको इसके अंदर पहले एक कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो आप बताएं एक कॉम्प्लीमेंट में क्या क्या आएगा? 0 6 7 8 9 10। तो हम यूनिवर्सल सेट में से एक एलिमेंट छोड़ देंगे, मतलब 1 2 3 4 5 छोड़ देंगे। तो बिल्कुल ठीक कहा इन्होंने, 0 1 2 सॉरी 0 6 7 8 9 10, ये हमारे पास ए कॉम्प्लीमेंट हो गया। अच्छा, अगर मैं आपसे कहूं कि भाई मुझे बी कॉम्प्लीमेंट निकालना है, बी कॉम्प्लीमेंट, तो बी कॉम्प्लीमेंट में कौन कौन आएंगे बेटा? 0 1 2 8 9 10। 10। बस 3 4 5 6 7 नहीं आएगा, मतलब 0 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 4 5 6 7 नहीं आएगा, 8 9 और 10।
अच्छा मैं आपसे कहूं कि मुझे ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो पहले मैं निकाल लूंगा ए यूनियन बी। हाँ भाई, पहले मैं निकाल लूंगा ए यूनियन बी। कितना आएगा ए यूनियन बी, जरा बताना। 1 2 3 4 5 6 7। 1 2 3 4 5 6 7, ये आ गया। अब मुझे ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट चाहिए। पीहुल बताएगी, पीहुल, पीहुल। ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। हाँ पीहुल जैन। सर 0 8 9 10। 0 8 9 10, ठीक कहा गया भाई इन्होंने। यस सर। यस सर। अच्छा अब मैं आपसे कहूं कि भाई मुझे ए कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन चाहिए बी कॉम्प्लीमेंट के साथ। ए कॉम्प्लीमेंट था मेरे पास 0 6 7 8 9 10। इसका इंटरसेक्शन निकालना है मुझे बी कॉम्प्लीमेंट के साथ। बी कॉम्प्लीमेंट मेरे पास है 0 1 2 8 9 10। बताइए भाई जरा देख के इन दोनों में क्या कॉमन है इंटरसेक्शन। 0 8 9 10। 0 है, 8 है, 9 है। अच्छा आपको ऐसा नहीं लग रहा कि और ये सेम आ रहा है? यस सर। यस ये सर। ना एक्चुअली ये डी मॉर्गन की एक लॉ होती है हमारे पास कि ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल होता है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के। और दूसरी लॉ हमारे पास होती है ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट बराबर होता है ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट के। ये जो दोनों हैं ये मिलाकर कहलाती हैं डी मॉर्गन्स लॉ। क्या कहलाती हैं जी? डी मॉर्गन्स लॉ। बात समझ में आ गई? नोट कर लें अपने पास डी मॉर्गन्स लॉ। इसके बाद कॉपी में हेडिंग डाल लेंगे आप लोग, प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स। प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स। जी हाँ, प्रॉपर्टीज क्या होती हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट की, कैसे रिप्रेजेंट करी जाती हैं, क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं इसकी, तो एक एक करके मैं आपको बता रहा हूँ। हेडिंग डाल लें पहले आप कॉपी में, प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स। पेज नंबर 20 खोलें अपनी बुक में, 2020। टेक आउट पेज नंबर 20, 2020। गॉट इट? यस। यस। यहां पर 4 प्रॉपर्टी लिखी हैं। चारों प्रॉपर्टी आप अपने पास लिख लें, मेरे ख्याल से सब आपको एक बार में क्लियर हो जाएंगी। पहला है ए कॉम्प्लीमेंट और ए का यूनियन। आप ध्यान से बोर्ड पे देखो, ए आपके सामने लिखा है 1 2 3 4 5 और ए कॉम्प्लीमेंट लिखा है 0 6 7 8 9 10। तो ए और ए कॉम्प्लीमेंट का अगर मैं यूनियन निकालूं तो क्या आएगा? जी क्या आएगा? यूनिवर्सल। शाबाश, यूनिवर्सल। तो यही पहली प्रॉपर्टी है, देखो कि ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू यूनिवर्सल सेट। दूसरा इसी की सेकंड। अब आप मुझे ए कॉम्प्लीमेंट और ए में इंटरसेक्शन देख के बताओ। ए कॉम्प्लीमेंट में तो 1 2 3, ए में तो 1 2 3 4 5। ए कॉम्प्लीमेंट में वो सारे एलिमेंट जो ए में है नहीं, तो इसका मतलब ए और ए कॉम्प्लीमेंट में तो कुछ भी कॉमन नहीं हो सकता कभी भी। यस सर। तो इसका मतलब ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू क्या? 5। नल से। 5। ये पहली प्रॉपर्टी हो गई।
दूसरी प्रॉपर्टी हमारे पास है डी मॉर्गन्स लॉ, वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। हाँ जी, डी मॉर्गन्स लॉ बता चुका हूं। ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट एंड ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट बराबर ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। नोट कर लें इसे, सेकेंड प्रॉपर्टी है ये। जी हाँ, थर्ड प्रॉपर्टी, अगर मान लीजिए आपने ये एग्जांपल देखा जो बोर्ड पे है अभी, ए आपके पास था 1 2 3 4 5, ए का कॉम्प्लीमेंट निकाला 0 6 7 8 9 10। अगर मैं ए कॉम्प्लीमेंट का फिर से कॉम्प्लीमेंट निकाल दूं, मतलब यूनिवर्सल सेट में से मैं ए कॉम्प्लीमेंट के सारे एलिमेंट छोड़ दूं, तो मुझे कौन से एलिमेंट मिलेंगे? ए A, ए वाले सारे मिलेंगे। तो इसका ये मतलब हुआ कि किसी भी सेट के कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट निकाला जाए तो वही सेट दोबारा से आ जाता है। इसको बोलते हैं लॉ ऑफ डबल कॉम्प्लीमेंटेशन। पहले लिख लेंगे ए डैश का होल डैश इक्वल्स टू ए, ब्रैकेट में लिख देंगे लॉ ऑफ डबल कॉम्प्लीमेंटेशन। लॉ ऑफ डबल कॉम्प्लीमेंटेशन। क्लियर? हाँ जी, क्लियर। यस सर। यस सर। Now we come to the next property, law of empty and universal set। कभी भी यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट निकाल लेंगे तो यूनिवर्सल में से सारे छोड़ने पड़ेंगे, फाई आ जाएगा। और कभी भी फाई का कॉम्प्लीमेंट निकाल लेंगे तो फाई में तो एक भी नहीं है, इसका मतलब उसमें सारे आ जाएंगे यूनिवर्सल सेट। तो याद रखना, यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट फाई होता है और नल सेट का कॉम्प्लीमेंट यूनिवर्सल सेट होता है। बात क्लियर हो गई ये वाली? फोर्थ पॉइंट क्लियर हो गया सबको? yes sir, यस सर। So these are the four properties of complement of sets that you have to learn। और बहुत सिंपल सी एक्सरसाइज है ये वाली पूरी। इसमें एक क्वेश्चन को छोड़कर, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए एक मिनट के लिए। उसमें लिखा है ड्रॉ एप्रोप्रिएट वेन डायग्राम फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब ये वेन डायग्राम क्या होता है? देखो, वेन डायग्राम बेसिकली डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन है सेट्स का। एक बहुत बड़े हमारे पास जो है इंग्लिश लॉजिशियन हुए, जॉन वेन। क्या नाम था? जॉन वेन। ठीक है जी। 1834 से 1883 का उनका पीरियड था, लाइफ पीरियड जो था। उन्होंने सेट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन दिया था। उस डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन को नेम दिया गया वेन डायग्राम। उन जॉन वेन को ऑनर देने के लिए उन्होंने उसका नाम दिया वेन डायग्राम, VENN, वेन डायग्राम। तो ये वेन डायग्राम क्या है, कैसे रिप्रेजेंट करा जाता है, ये अपने आप में कंप्लीट टॉपिक है। एक क्वेश्चन आपकी बुक में दिया हुआ है, मगर ये अपने आप में एक कंप्लीट टॉपिक है जो कि ये बताता है कि किस तरीके से यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करते हैं, सेट्स को कैसे शो किया जाता है, दो सेट्स के इंटरसेक्शन को कैसे दिखाते हैं, कॉम्प्लीमेंट को कैसे दिखाते हैं, यूनियन को कैसे दिखाते हैं। ठीक है, ये सबसेट को कैसे शो किया जाता है। तो ईच एंड एवरीथिंग विल बी एक्सप्रेस्ड विद द हेल्प ऑफ वेन डायग्राम, मींस द डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी सेट्स। तो इस क्वेश्चन नंबर 5 को ड्रॉप कर बाकी सारे क्वेश्चंस आपको करने हैं एक्सरसाइज 1.5 के, और इसके एग्जांपल्स भी करने हैं आपको। नोट कर लें अपने पास। टुडे यू ऑल हैव टू डू व्हाट? एग्जांपल नंबर 20, प्लीज नोट डाउन। एग्जांपल नंबर 20, एग्जांपल नंबर 21, 22, उसके बाद एक्सरसाइज 1.5 में 1 से 6 तक के क्वेश्चन आपको करने हैं, पांचवा क्वेश्चन छोड़कर। पांचवा क्वेश्चन छोड़कर बाकी सारे आपको कंप्लीट करने हैं। वर्क क्लियर हो गया? क्या करना है आपको आज? यस सर। आज के लिए सिर्फ इतना ही बता रहा हूं, क्योंकि कल का काम हमारा थोड़ा सा ज्यादा है, जिसके अंदर मुझे आपको फॉर्मूले वगैरह एक्सप्लेन करने हैं।